नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पंचांग के योग पूरे करके अब हम पंचांग का जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग है और व्यवसाय निर्धारण के अंदर ये बहुत ज़्यादा कार्य भी करता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, ये पंचांग के 5 अंग हैं। वार के ऊपर मेरी चर्चा गुरु आदेश, गुरु आज्ञा के आशीर्वाद से YouTube पे, फेसबुक पे पहले ही कर चुके हैं। तिथियों की चर्चा ज़्यादातर हो चुकी है, किंतु कुछ लोगों का फीडबैक आया था कि कुछ तिथियों के वीडियो अभी उस पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको ज़रूर दोबारा से अपलोड कर देंगे। योग 27 जो अभी हमने पीछे पूरे किए हैं, उनकी चर्चाएं लगभग हमने पूर्ण करी। आज से हम करण के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे। दूसरी बात, उसके बाद नक्षत्र के ऊपर चर्चाएं आरंभ करेंगे। कार्य करने का कारण, किस प्रकार से कार्य किया जाए, सफलता कैसे मिलेगी, कार्य प्रणाली कैसे होगी, वही करण है। सूर्य से चंद्रमा की 12 अंश की जो दूरी है वो एक तिथि है और उसका आधा हिस्सा करण है। अर्थात एक तिथि के अंदर 2 करण उदित होंगे और ये करण जीवन के अंदर कार्यशैली के बारे में बहुत ही सटीक और बहुत ही अद्भुत जानकारी देता है। लगभग पिछले 6 साल से करण को समझने और करण के ऊपर बनने वाली संभावनाओं के कारण से व्यापार में क्या आ रहा है, उसको समझने में बहुत मदद मिली। यहाँ हम 11 करणों की बात करेंगे और उसके अनुसार कार्य में क्या बनता है, उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। 11 ही क्यों? क्योंकि आचार्य मिश्र का यही कथन है। क्योंकि कुछ रिपीट हैं। पहला करण बव नामक करण। बव का अर्थ क्या है? आज से तकरीबन 20 से 25 वर्ष पूर्व एक प्रख्यात विख्यात ज्योतिषी की बात सुनी। बव का अर्थ उन्होंने बलवर्धक बताया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक ज्योतिष मर्मज्ञ पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषाओं का भी विशेष जानकार हो तो ज्योतिष में उसको बहुत ही मदद मिलती है। मेरा सौभाग्य रहा आचार्य मिश्र और हमारे कुल परंपरा के ज्योतिषाचार्य चंद्रभान शास्त्री जी, जो संस्कृत के दोनों ही बहुत मर्मज्ञ हैं और ज्योतिष की भी पकड़ जैसी उनको है, कमी लोगों को देखने को मिली है। उनके अनुसार, आचार्य मिश्र के अनुसार, बव का अर्थ है बहता हुआ पानी। नयापन, उतावलापन,
बव का अर्थ कहीं भी बलवर्धक नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वे स्वयं भी संस्कृत के मर्मज्ञ हैं। इसके कारण से उनकी जो वाणी है उसकी प्रामाणिकता अपने आप में सिद्ध होती है। फिर इसे लगा के देखा गया। बव बहता हुआ पानी अर्थात नए विचार, नयापन। इसके देवता इंद्र हैं। राज करना, राजसी ठाट करना, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना, ऐसी कंपनियां जिनमें सरकार मदद करती है उनके अंदर कार्य करना, या जो सरकार के नियमों के अनुसार चलती है उनके अंदर कार्य करना, अपने राजा के नज़दीक रहना अर्थात वीपी, प्रेसिडेंट आदि के नज़दीक रहना, ये बव के अर्थ बताए गए हैं। नए नए इन्वेंशंस करना, नए नए आइडिया बनाना, सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करना, ये सब बव नामक करण के अंदर देखे गए हैं। ऐसे लोग विशेष तरक्की उन जगहों पे करते हैं जहाँ उस शहर के अंदर से नदी का प्रवाह जा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि हर जगह ये संभव ना हो, तो ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के आसपास बहते हुए साफ पानी का, साफ जल का चित्र लगा के रखें। देवराज इंद्र का पूजन करें। बरसात का पानी थोड़ा अपने पास किसी चांदी की डब्बी में ज़रूर रखें। ये बव नामक करण का अर्थ बताया गया है। नए विचार, नई गतिशीलता इसमें बताया, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कभी कभी अति सब चीज़ की बुरी होती है। तो ऐसा भी ना हो कि इतने ज़्यादा विचार अदलते बदलते रहें कि कार्य के अंदर विघ्न पड़ जाए। ध्यान क्या रखना है कि क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा विचारों को अदल बदल रहे हैं, या हमारे विचारों के अंदर बदलाव ही नहीं है। वहीं से आपको कार्य के अंदर तरक्की के सूत्र मिल जाएंगे। बव बहता हुआ पानी, देव इसके इंद्र। दूसरा करण बालव। आचार्य मिश्र के कथन अनुसार, मुहूर्त शास्त्र के अनुसार, बालव बच्चों के समूह को भी कहते हैं, और लंबे केश वाला बालक है उसको भी कहते हैं। तो इसमें बालक भी छुपे हुए हैं और केश भी छुपे हुए हैं। देवता इसके ब्रह्मा हैं। अर्थ इसका नयापन है, बच्चों से संबंधित। इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? बच्चों से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, स्कूल हुआ, लाइब्रेरी हुई, पुस्तकों का सामान हुआ, खिलौनों की दुकान हुई, बहुत लाभकारी रहेगा। लंबे बाल हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? केश सज्जा के कार्य, हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी पार्लर, शैम्पू की फैक्ट्री आदि इत्यादि उसी से मिलेगा। ब्रह्मा ये सृष्टि के सर्जनकर्ता हैं, क्रिएटर हैं। लोगों को बनाना, संवारना, सजोना इनके पास विशेष रूप से देखा जाता है। बालव बच्चों का समूह, लंबे केश वाला बालक। आचार्य मिश्र अपनी ने बताया एक बार कि एक मशहूर अभिनेता के बालक नामक करण में ही जन्म हुआ, और उनकी वो सिनेमा, वो चलचित्र, मूवी जिसमें वो बच्चे से बड़े होके अब वयस्क बनते हैं और अपने कार्य करते हैं, वो अत्यधिक सफल हुई। तो उसमें बच्चों का ही रोल था, और उनके बालों का तो सदियों और आज तक ये दुनिया मुरीद है। देखिए अर्थ कहाँ छुपा हुआ है और इस्तेमाल कैसे किया गया। कौलव। कौलव नामक करण बदनामी को बताता है, और इसके देवता मित्र नामक सूर्य हैं। अब बदनामी
है तो क्या करना चाहिए। कई बार ये भी देखने को मिला, जब हमने ये पूछा, किसी व्यक्ति का कॉलम नामक करण था, तो कहा कि क्या मित्रों के कारण से कोई बदनामी तो आपको नहीं लगी। और किसी बालक का भी अगर कॉलम नामक करण देखने को मिला तो ये पूछा कि शरारत बाकी बच्चे करते हों और वो भाग जाते हों और इल्ज़ाम इसके ऊपर आता हो, ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल सटीक है। अब बदनामी का इस्तेमाल कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव किया जाए, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये अच्छे क्रिटिक्स हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, किसी भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और इससे इनको लाभ भी मिल सकता है। सावधानी क्या रखनी चाहिए, इनके मित्रों के कारण से इनको बदनामी लग सकती है। ऐसे मित्रों के साथ ना रहें, ना चुनें जिनके कारण से कोई जीवन के अंदर परेशानी आए। इसके देवता मित्र नामक सूर्य हैं। सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल दें, राजा की अवहेलना ना करें, आज्ञा की अवहेलना ना करें, पिता का सम्मान करें। सूर्य के कारक तत्वों में वृद्धि होगी, काफ़ी लाभ मिलेगा। तैतिल, तैतिल नामक करण गांठ को और फोड़े को बताता है और इसके जो देवता हैं वो सूर्य हैं। पहले के मित्र सूर्य थे, इसके सूर्य हैं। ये आंखों में चुभता है, किरकिरी देता है, इसमें गांठ लगी हुई है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, ध्यान कैसे रखना चाहिए। इनके कार्यों में रुकावटें तो आएंगी, तो पहले चरणबद्ध बना लें कि इतने समय में मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। दूसरी बात, ऐसी जगहों पे कार्य करें जहाँ टारगेट फिक्स हो कि आपको ये कार्य पूरा करने के बाद अगला कार्य मिलेगा। जीवन में सफलताएं बहुत मिलेंगी। जहाँ पे भी चीज़ों को जोड़ के बनाया जाता हो, खंड खंड चीज़ों को जोड़ जोड़ के, गांठ लगा लगा के चीज़ों को बनाया जाता हो, चाहे वो रेल की पटरियाँ हैं, चाहे रेल गाड़ी है, चाहे रस्सियाँ हैं, उदाहरण आप अपने आप ही उसमें से निकाल लेंगे। वो तैतिल नामक करण का बहुत लाभ देता है। विशेष सावधानी क्या बरतनी चाहिए, देखा गया है शरीर में गांठें होने की समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं। सूर्य उपासना करें, सूर्य गायत्री, आदित्य हृदय स्त्रोत्र आदि, बहुत इसमें लाभ मिलेगा। आज की चर्चा का अंतिम करण गर नामक करण। गर थोड़ा तीखा है, विषैला है। देवता इसके पृथ्वी देवता है। जब तीखा है, विषैला है, तो केमिकल, दवा, फर्टिलाइजेशन, औषधियाँ, इनके कामों में इनको लाभ मिलता है। रंग रोगन जिनमें भी केमिकल का प्रयोग होता है, उन सब चीज़ों के अंदर इनको बहुत लाभ मिलता है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, तीखा बोलने से बचें, और या लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा नरम समझ रहे हैं तो थोड़ा तीखा भी बोलें। एक चीज़ के अंदर दो चीज़ें छुपी होती हैं, उसी का कैसे लाभ लेना है और उसी से कैसे नुकसान हो सकता है। पृथ्वी देवता का पूजन करें, या भगवान विष्णु का वो रूप जिसमें उन्होंने पृथ्वी अपने दो सींगों पे उठा रखे, अर्थात वराह रूप, उसका पूजन करें, उसका चित्र अपने कार्यस्थान में लगा के रखें, बहुत ही लाभकारी रहेगा। क्षमा कीजिएगा। हमारे एक मित्र हैं, चिकित्सक मित्र हैं, मुझे पता भी नहीं था कि उनका गर नामक करण ही है। तो इसमें पहले ही बताया, दवा से संबंधित काम, तीखा विषैला, चिकित्सा से संबंधित काम, केमिकल फर्टिलाइजेशन से काम, कुछ संबंधित प्रयोग जब उनको बताए तो जीवन में उनको बहुत लाभ मिला। कभी कभी शास्त्र तो हमें एक सूत्र देके जा रहा है, हमने उसको कैसे समझना है, कैसे उसको पूरा करके आगे लेके चलना है, ये बहुत गूढ़ विषय है। आज हमने 5 करणों की चर्चा करी, बव, बालव, कौलव, तैतिल और कर। बव बहता पानी, इंद्र इसके देवता। बालव लंबे बालों वाला बच्चा, ब्रह्मा इसके देवता।
कौलव बदनामी देने वाला, मित्र नामक सूर्य इसके देवता, तैतिल गांठ सूर्य इसके देवता, और गर तीखा और विशैला पृथ्वी नामक इसके देवता। अपनी जन्म पत्रिका के अंदर देखें और देखें कि क्या इससे कैसे लाभ मिला है या क्या इससे लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। छोटी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। इसके बाद बचे हुए 6 करणों को एक साथ करके फिर ज्योतिष के और अनछुए पहलों के ऊपर विचार करेंगे। कोशिश करेंगे अगर आप लिख सकें तो बताएं कि किस विषय को और ज़्यादा आप महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ इसके बाद नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।